कांग्रेस की रणनीति आपको दिख रही है। ये जो युवा तरुणाई है ये बाहर निकल गई है, बुजुर्गों का आशीर्वाद इनके सर के ऊपर है। कांग्रेस की सरकार ने बहुत अच्छे काम किए थे और बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया 2.5 साल में, और लोग परेशान हैं। तो निश्चित रूप से लोगों में एक है कि भाई कांग्रेस पार्टी अच्छे काम करती है, शहरों का विकास करती है, गाँव का विकास करती है, सबके लिए अच्छी योजनाएं लेकर के आती है। और बीजेपी केवल और केवल झूठ बोलना, भ्रमित करना, बेईमानी करना, भ्रष्टाचार करना। आज आप देखिए कि शिक्षा में क्या हाल है हमारे इस प्रदेश के अंदर, और शिक्षा मंत्री किस प्रकार से अनर्गल टिप्पणियां करता है। मुख्यमंत्री जी पर्ची के अलावा कुछ बोलते नहीं, दिल्ली से पर्ची आती है उतनी बातें करते हैं। दूसरे मंत्रियों को आप देखिए ना, कोई कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार हर विभाग में चले जाओ आप, नगर निगम में चले जाओ, जेडीए में चले जाओ, एडीए में चले जाओ, छोटी नगर पालिका में चले जाओ, सब जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, लोग परेशान। देखिए, कोई भी हो, कोई जंतर मंतर हो चाहे दूसरी जगह हो, सबको अधिकार है इस व्यवस्था को ठीक कराने की। ये जो शिक्षा व्यवस्था, जो हमारा सिस्टम खराब हो गया, शिक्षा का जो सिस्टम खराब हो गया, इसके लिए राहुल गांधी लोकसभा में भी बोल रहे हैं, छात्रों की गूंज कार्यक्रम भी कर रहे हैं, और जंतर मंतर में हमारे युवाओं ने आकर के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी लिया। और मैं समझता हूं कि ये जो एक नई क्रांति आई है कि भाई हमारी सुनो और सरकारों की जवाबदारी तय हो, ये दो चीज आई है, इसमें सब लोग लगे हुए हैं। मैं समझता हूं कि सरकारों को जवाबदारी लेनी ही पड़ेगी, जवाब देना ही पड़ेगा, सिस्टम को सुधारना ही पड़ेगा। जो कांग्रेस नहीं, हमारे तो कोई सारे ही संपर्क में है, पूरी प्रदेश की जनता ही है जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी में विश्वास करता है, उसको हम टिकट देंगे। जो कांग्रेस के लिए उसकी विचारधारा के लिए काम करता है, उसके लिए लॉयल है, जो वार्ड के लोगों का दिल जीत रहा है, उसको टिकट देंगे कांग्रेस के लोग। सभी का अभिनंदन, सभी का स्वागत। जिले के पदाधिकारी ऊपर चढ़े, ध्यान दें। सभी का अभिनंदन। अजमेर जिले के पदाधिकारी ऊपर रहे सर। अजमेर जिला ग्रामीण के अध्यक्ष डॉक्टर विकास जी चौधरी के नेतृत्व में आपका जी भाई ऊपर बढ़ाए। रामदेव जी ऐसी के हमारे जिला ऊपर कौन सी भाषा ऊपर आ जाए, अजय भैया ऊपर बढ़ाए। जो भी अजमेर जिला ग्रामीण के जो पदाधिकारी है कृपया मंच में बता दें, क्योंकि 51 किलो की जो माला कार्यकर्ताओं द्वारा लाई गई है। मोहित जी खंडेलवाल, ब्लॉक अध्यक्ष साहब, नगर अध्यक्ष आजम भाई, हमें राजगीर समाज अजमेर जिला ग्रामीण के पदाधिकारियों द्वारा आज का स्वागत माननीय डॉक्टर विकास जी चौधरी अजमेर जिला ग्रामीण के अध्यक्ष साहब के नेतृत्व में आपको यहाँ पधारने पर किशनगढ़ के इस पावन धरा पर अभिनंदन। जरूरत है उनको जाकर के कहिए, वार्ड हो चाहे ग्राम पंचायत हो चाहे मोहल्ला हो, जाके कहिए, बोलिए आपकी क्या तकलीफ है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। अगर कोई अधिकारी, अगर कोई बीजेपी का नेता अगर कोई परेशान करता है तो आप सब जैसे आज आए हो ना स्वागत करने, वैसे सब जाकर के खड़े हो जाओ कि हम इसके साथ में अन्याय नहीं होने देंगे। ये करने क्या होता है। सारे पदाधिकारी जितने भी ऊपर बैठे हैं सबको धन्यवाद। मेरे भाषण का ये अर्थ मत लगा लेना, बुजुर्ग कोई चुनाव लड़ेगा ही नहीं,
उनको भी लड़ने का अधिकार है। मैं कोई किसी के काटने नहीं आया हूं, मैं तो जोड़ने आया हूं। मेरा मतलब यह है कि जहां आपको नई तरुणाई काम करने वाली पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाली मिले, उसको आप आगे बढ़ाएं। ठीक है? तो थोड़े पेड़ो ठीक रहे, पेड़ो ही तो है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करने के लिए। और आज लग रहा है कि फौजें तैयार हैं। चुनावी युद्ध का बिगल बज चुका है और आपका उत्साह, ये शानदार जलसा देख करके मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस ही कांग्रेस होने जा रही है। देखो, एक साफ बात करना चाहता हूं और मेरी खासियत भी यही है और मेरे में कमी भी यही है कि सही सही करना। अब समय आ गया है युवाओं का, बुजुर्गों को आशीर्वाद देना पड़ेगा, देना पड़ेगा ना? इनका, बुजुर्गों का मार्गदर्शन, इनका आशीर्वाद, इनका सम्मान और युवाओं की मेहनत और कांग्रेस पार्टी को विजय पताका फहरानी। आज आप देख सकते हो कि विकास चौधरी जब से ये जिला अध्यक्ष बने, पूरे जिले के अंदर सबको साथ लेकर के चल रहे हैं और कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार हुआ। नौजवान शिव प्रकाश गुर्जर भी तरुणाई लिए हैं, इनका भी फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और रामनारायण जी हमारे साथी विधायक रहे हैं, हमारे आदरणीय हैं। अब रामनारायण जी इनको आशीर्वाद सब बच्चों को दे करके आपको आगे बढ़ाना चाहिए पूरे दिल से। अगर हमने समय को नहीं पहचाना तो समय हमें माफ नहीं करेगा। हर व्यक्ति का अपना समय आता है, वो बुलंदियों को छूता है, लेकिन फिर उसके बाद में उनको सबको, अपने बच्चों को साथ लेकर के और पार्टी को मजबूत करना चाहिए। और पूरे राजस्थान में ये हो रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अजमेर के अंदर ये होगा। 50% से ज्यादा नगर निकाय पंचायत राज में टिकटें युवाओं को मिलेंगी। और ये नहीं है कि मैं तो युवा हूं, मेरे को देनी पड़ेगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के, मेहनत करने वाले को, पार्टी के लिए दिन रात एक करने वाले को, सबका सम्मान करने वाले को, और महिलाओं को भी। महिला आरक्षण का बिल पास हो चुका, मोदी की बेईमानी से नहीं आ रहा है, उसका तो देखते हैं, राहुल गांधी जी इलाज करेंगे। लेकिन इनका आरक्षण राजीव गांधी जी दे करके गए थे नगर निकाय में और पंचायत राज में। अगर आज राजीव गांधी जी और कांग्रेस पार्टी नहीं दे करके जाती तो महिलाओं को 1-2 सीट कोई मुश्किल से देता पूरे वार्ड में। SC, ST, OBC, महिला सब आरक्षण तो है, लेकिन युवाओं का आरक्षण हम सबको सोच करके देना पड़ेगा कि आपका भी हक है, आपका समय है, आप आगे आइए। पूरा विश्वास है कि चुनाव आप जीत करके आएंगे। किशनगढ़ का बोर्ड भी बनेगा, नसीराबाद का भी बनेगा, अजमेर का भी बनेगा। अब की बार तो अजमेर में भी कमाल होगा, आप देखिए। लेकिन जरूरत आज इस समय, जब राहुल गांधी मोदी जी और अमित शाह को और पूरे सिस्टम को ललकार रहे हैं, तो हमको भी भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से जो लोग त्रस्त है, जो परेशान हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होना पड़ेगा।